एकदम सही पढ़ा आपने। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। कितनी सीधी बात है कि आप कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इरादा मजबूत रखना चाहिए, और उस इरादे को मजबूत रखते हुए अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही, इसका मतलब क्या है? आप जिस रास्ते को तय करते हुए इस इरादे को कंप्लीट कर रहे हो उस रास्ते में गड़बड़ी है, उसको चेंज करो, उसमें कुछ बदलाव लाओ। बहुत ही सिंपल बात करूं तो जब हम लोग भी 9th में थे, 10th में थे, हाई स्कूल लेवल में, इंटर लेवल पे, तो बहुत बार क्या होता था, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, फंस जाता था, बहुत बार फंस जाता है, आप लोग का भी फंसता होगा। और हम क्या होते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं कि अरे हमसे नहीं आएगा, अब मैथ हमारे बस का नहीं है, कैसे होगा ये सब, रोना गाना चालू कर देते हैं, साइंस में गड़बड़ है सर, सोशल साइंस में इतने बड़े बड़े आंसर 1.5 पन्ने कैसे याद करेंगे। पता है वो इरादा गड़बड़ नहीं था, याद करने का वो इरादा हमारा गड़बड़ नहीं था, गड़बड़ था हम जिस मेथड से उसको करने की कोशिश कर रहे थे वो। तो हमें तरीके बदलना है, हमें ये नहीं छोड़ देना कि हटाओ मैथ खत्म करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बस तरीके चेंज करने हैं, मैथ को पढ़ने के तरीके बदलने हैं, साइंस को पढ़ने के तरीके बदलने हैं, सोशल साइंस को पढ़ने के तरीके बदलने हैं। शायद हमें पता ही नहीं है कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, हमारे पास नॉलेज तो है लेकिन हमें आइडिया ही नहीं है कि हमें एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखना चाहिए, या लॉन्ग आंसर है तो उसमें कितने वर्डिंग्स लिखने चाहिए, शॉर्ट आंसर है तो उसमें कितना लिखना चाहिए, वेरी शॉर्ट में कितना लिखना चाहिए। बहुत ही आता है लेकिन अगर आंसर राइटिंग ही नहीं आती तो भी हम फेल कर जाएंगे। तो मैंने कहा ना कि इरादा आपका तो नेक है, बहुत बढ़िया है। अगर आपने मजबूती से ये ठान लिया है कि 80 आउट ऑफ 80 लाना है एग्जाम में, तो सर आएगा, बस आपको सही तरीका अपनाना है। जैसे ही सही तरीका अपना लेंगे वो नंबर आ रहा है आपका। स्वागत है आप सबका प्रयाग स्टडी में। मैं विशाल त्रिपाठी। आज आप लोगों को फर्स्ट क्लास, तो सेकंड क्लास है एक्चुअली, फर्स्ट क्लास में तो हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की थी कि चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट के बारे में, जानेंगे कि लाइट क्या है, और एक छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक्सपेरिमेंट क्या कहें, बस ऐसे ही चीज़ें अवेलेबल थी तो मैंने कहा दिखाई देते हैं आप लोगों को। क्लियर? तो आइए चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट इज़ लाइट। अब जैसे ही यार लाइट का नाम लेते हैं भाई, हमारे सामने सबसे पहला वर्ड जो याद आता है, जो दिमाग में आता है, वो आता है सन, बल्ब, फायरफ्लाई। सम टाइम फायरफ्लाई लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो मूवी वगैरह में तो बहुत देखा है। सही बात है कि नहीं? एक विलन में ऐसे ऐसे पकड़ फोटो खिंचाया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये फायरफ्लाई, ये बल्ब, ये, और उसके बाद टॉर्चेस तो आपने देखा ही होगा, बहुत काम देता है। देखा है ना भाई, ये ऐसे बटन वगैरह बना देते हैं। अब खूब ध्यान से समझिए, जब हम टॉर्च प्रेस करते हैं तो लाइट निकलती है, लेजर है दबाते हैं तो लेजर निकलता है, सन से लाइट आती है। ये लाइट है क्या यार? सबसे बड़ी चीज है। तो लाइट का नाम जब भी आता है तो सबसे पहले समझ में आता है, सर लाइट नहीं रहती तो हमको दिखता नहीं है, और जब लाइट आ जाती है तो हमको दिखने लगता है। जी बिल्कुल सही बात है, यही है लाइट। सीधा सीधा याद रखिएगा, इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि लाइट कुछ और नहीं है। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमारी मदद करता है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। आप ध्यान से देखिए, अगर आपको ये सेब देखना है और अंधेरा है तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन अगर उसी कमरे में एक कैंडल अगर हम जला दें, एक कैंडल अगर हम जला दें तो कैंडल की सहायता से उस ऑब्जेक्ट को हम बड़ी आसानी से देख लेंगे। सही है भाई? अंधेरा हो गया है, कैंडल जला लिया तो रोशनी हो जाएगी कमरे में, तो हमें सारा कुछ दिखाई देने लगेगा। सबसे बढ़िया चीज, सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या? सेल्फी कैमरा। खूब ध्यान से समझिए, इस कैमरे में फोटो कितनी अच्छी आएगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके चेहरे पे कितनी अच्छी लाइट पड़ रही है ना। तो हम लोग कहते हैं ना कि सही पोजीशन पे खड़े हो, जिस पे चेहरे पे लाइट अच्छी पड़े तो आपका सेल्फी बहुत अच्छा आएगा। सर ये सेल्फी अच्छा क्यों आया? क्योंकि लाइट ने हमारी मदद की। लाइट जब हमारे चेहरे पे पड़ी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के गई तो एक अच्छा इमेज बना। तो कहने का मतलब क्या है कि लाइट की सहायता से ही
हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, चाहे वो रियर व्यू मिरर की बात कहें, चाहे जैसे ये हैं, ये गुलाब देखना चाह रहे हैं तो वो कब दिखेगा? अगर ये अंधेरा है तो बिल्कुल नहीं दिखेगा सर। तो रोशनी में जब ये जाते हैं, पार्क में बढ़िया घूमने गए, ये देखिए इन्होंने गुलाब देखा, इनको गुलाब दिखा, कैसे दिखा? सन के लाइट के कारण दिखा। हुआ क्या? सन के लाइट इन पे पड़ी और इनसे लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंख पे आई तो इनको ये दिखा। बात समझ में आया? बहुत ही सिंपल सी बात है। तो याद रखिएगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करता है। सिंपल सी बात है, आप सब लोग पढ़े भी हैं 8th में। वी कैन नॉट सी द लाइट रे, को ध्यान समझिएगा, हम लाइट को नहीं देख सकते। क्लियर? जैसे सपोज आप हमको देख पा रहे हो तो यहां पे जैसे बल्ब्स लगे हुए हैं ना, अब वो वहां से लाइट आ रही है और आकर के आपके पास जा रही है तो आपको हम दिखाई दे रहे हैं या कैमरे में रिकॉर्ड हो पा रहा है ये सारा कुछ। अब खूब ध्यान से समझिए कि आप लाइट नहीं देख सकते कि ये लाइट रे 1 आई, 2 आई, 3 आई टकरा रही, वो हमको नहीं दिखाई देती है, लेकिन लाइट की सहायता से चीजें विजिबल हो जाती हैं। ओके? तो कहने का मतलब क्या है कि वी कैन नॉट सी द लाइट बट विथ द हेल्प ऑफ लाइट रे वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। यानी हम लाइट की सहायता से ऑब्जेक्ट तो देख सकते हैं, लेकिन हम लाइट को नहीं देखते क्योंकि वो इनविजिबल होता है, वो दिखाई नहीं देता है। आगे चलेंगे विजिबल लाइट रेज भी देखेंगे हम लोग वहां पे, लेकिन फिलहाल में ये बात आप याद रखिएगा कि वी कैन नॉट सी द, हम लोग लाइट को देख नहीं सकते हैं, बट लाइट की सहायता से हम लोग देख सकते हैं किसको? ऑब्जेक्ट्स को। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर एक बात बताइए, सन यहां पे है, सन यहां पे है और ये है हमारी अर्थ, ये क्या है? हमारी अर्थ। और इस सन और अर्थ के बीच में एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पे वैक्यूम है, कुछ नहीं है। तो अगर कोई मीडियम नहीं है तो ये लाइट रे कैसे चला आ रहा है हमारे अर्थ तक? तो सबसे पहली बात कि लाइट रे ट्रांसवर्स नेचर का होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। को ध्यान समझिएगा, लाइट को ट्रैवल करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जब इसे मीडियम की जरूरत नहीं होगी तो फर्क नहीं पड़ता वैक्यूम है या कोई और है, ये आसानी से ट्रैवल करता हुआ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये इतना सा इंपॉर्टेंस है कि अगर कभी भी ऐसे एग्जामिनेशन में कभी समटाइम पूछ लेता है, अगर ऑब्जेक्टिव बनता है तो, कि लाइट रे वैक्यूम में चल लेता है, क्यों चल लेता है? ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर, इसके कारण से। अगला, इट डजंट नीड मीडियम टू ट्रैवल। इसे मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखो ये क्वेश्चन है, ये उसी का आंसर, लेकिन दोनों में दोनों अपने आप में क्या है? पॉइंट्स हैं। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे। तीसरा, बहुत ही अच्छी बात है, देखो ध्यान से समझो। यहां पे ये बच्ची है, ये कैंडल को देख रही है इस पाइप के थ्रू। तो पाइप के थ्रू देखिए तो ये कैंडल का फ्लेम इसको दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही इसको बेंड कर दिया ये कैंडल का फ्लेम यहां दिखाई नहीं दिया। इसका उल्टा समझिए, ये पाइप है, यहां से कैंडल जल रही है, यहां से देखिए तो यहां से रोशनी आ रही थी, यहां से रोशनी आ रही थी, लेकिन यहां भी कैंडल जला। इस बार बेंड पाइप ले लिया, क्या ले लिया? बेंड पाइप ले लिया। तो यहां पे क्या हुआ? कोई भी रोशनी नहीं आ रही, यहां कोई रोशनी नहीं आ रही, यहां जबकि रोशनी आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि लाइट रे सीधे पाथ में चल ली, लेकिन लाइट रे ये जो बेंड पाथ है इसमें नहीं चल पाती। यानी लाइट रे सीधा रास्ता है तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही बेंड हुआ वो जाएगी, टकरा के वापस चली आएगी, वो आगे नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट रे। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट या रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। व्हाट इज द रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रे? एग्जाम में पूछा जाता है, या रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को बताइए, तो सीधा सीधा सा इसका आंसर है ये एक्टिविटी आप बना के बताएंगे। क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा, विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी आप बताएं। ठीक है, आइए मैं इसको आपको दिखाता हूं। जैसे ये तो प्रैक्टिकल की बात है, ये मैंने ऐसे ही देखो कागज का बनाया हुआ है और ये एक लेजर है। ये क्या है? लेजर है।
अब अगर इसको हम इस तरीके से रखें और यहाँ पे देखें तो देखिए सीधे सीधे लाइट दिख रही है आपको, ये पॉइंट आपको सीधा सीधा दिख रहा है। अब ये एकदम स्ट्रेट है, मैंने किया क्या, इसको बेंड कर दिया। क्या कर दिया? बेंड कर दिया। अभी भी थोड़ा स्पेस तो है ही है। और अब देखिए ये हल्का हल्का शैडो दिख रहा है, ये हल्का हल्का देखो शैडो दिख रहा है, लेकिन वो नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही इसको सीधा कर देंगे, देखिए जैसे ही इसको सीधा कर देंगे ये फिर से दिखने लगेगा। लेकिन जैसे ही इसको बेंड कर देंगे, देखो लाइट रे नहीं पास हो पा रही है। कहने का मतलब क्या है कि लाइट रे स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। लाइट रे ट्रेवल करेगी, कब ट्रेवल करेगी? जब उसे पाथ स्ट्रेट हो, तभी वो इस एंड से इस एंड तक आ पाएगी। लेकिन अगर जैसे ही बेंड हो गया पाइप, तो लाइट रे उसके थ्रू ट्रेवल नहीं कर पाएगी, उसके थ्रू ट्रेवल नहीं कर पाएगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ऐसी एक एक्टिविटी बना करके आप इसको समझाएंगे और बताएंगे तो आपको जो नंबर है वो पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना? हमेशा याद रखना ये चीज़ एक्टिविटी के थ्रू ही आती है। ये भी एक एक्टिविटी है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट रे को शो करने के लिए। इसमें किया क्या गया है, खूब ध्यान से देखो, मैं बना के भी बता रहा हूँ। कुछ नहीं, बस ऐसे कार्डबोर्ड लेना है। क्या लेना है? ये कार्डबोर्ड है आपका, इसमें ये आपका कैंडल हो गया है, कैंडल जल रहा है तो ये लाइट रे यहाँ से आ रही है। बहुत सारी लाइट रे निकली, लेकिन एक लाइट रे देख रहे हैं, ये होल है। ये सभी होल एक दूसरे के सामने हैं, यानी कार्डबोर्ड लेके वर्टिकली हमने ऐसे खड़ा कर दिया है। इस तरफ बच्चा बैठा हुआ है या हम बैठे हुए हैं ऑब्जर्व करने के लिए, और उधर से कैंडल जल रही है और यहाँ से उसी होल के थ्रू अगर हम देखेंगे तो हमें वो कैंडल सीधा सीधा दिखाई देगा। अगर ये लड़का यहाँ से देखेगा ऐसे कर इस एंगल पे, तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। नीचे से इस एंगल पे देखेगा तो इसे कुछ भी नहीं दिखेगा। इसे देखने का होगा तो इसे सीधा ही देखना पड़ेगा, तभी ये कैंडल इसको दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लाइट रे आएगी वो कैसे आएगी? सीधे। वो कैसे आएगी? सीधे में आएगी। या इस कैंडल को उठा करके अगर हम यहाँ पे रख दें, एक सेकंड, इस कैंडल को उठा करके अगर हम लोग यहाँ पे रख दें ऐसे, तो ऐसा नहीं है कि कैंडल लाइट रे यहां आएगी। खूब ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं क्या चीज। देखिए ऐसे, इससे देखिए, ये मान लो ये कैंडल है, ठीक है, और ये ऐसे जल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये कैंडल ऐसे आए और ऐसे घूम के जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे घूम घूम के जाए। हीट थोड़ी ना है, ये वाटर थोड़ी ना है। जैसे खूब ध्यान से समझो, अगर इस पाइप को ऐसे हमने तिरछा थोड़ा सा कर दिया था, बेंड कर दिया होता और इधर से वाटर डालते तो इधर से वाटर बह चलता। लेकिन लाइट में ऐसा सीन नहीं है। लाइट में क्या है? लाइट के लिए क्या हो, पाथ स्ट्रेट होना चाहिए। पाथ स्ट्रेट है तो सीधा सीधा पार कर गया, वो सीधा सीधा क्रॉस कर जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, वो सीधा सीधा क्रॉस कर जाएगा। ये देखो सीधा सीधा क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर इसको हमने बेंड कर दिया, ये देखो बेंड कर दिया, तो कुछ नहीं दिखेगा। हल्का हल्का देखो रिफ्लेक्शन करके तो आ रहा है, लेकिन लाइट रे नहीं आ रहा है। वो देखो डॉट नहीं पहुंचा। कहने का मतलब ये है कि लाइट रे दिखेगी या लाइट रे ट्रेवल करती है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। या इसी एक्सपेरिमेंट को आप ऐसे बता सकते हैं। देखो ध्यान से, मैंने किया क्या कि ये जो होल है मैंने ऊपर नीचे किया है। एक होल ऊपर है, देखो एक होल ऊपर है, ये दूसरा होल ये है, देखो पहला होल ये, दूसरा होल ये और तीसरा होल ये, और ये वाला होल बंद ही कर देते हैं। ये बंद है, कुछ नहीं है ये, ठीक है। अब खूब ध्यान से देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये लाइट रे ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे और ऐसे चला जाए? तो जी नहीं सर, पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो पाए। ये तभी इस बच्चे को दिखेगा जब ये स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधे लाइन में होल किया गया हो। एकदम सीधे लाइन में अगर यहाँ पे होल किया गया होता कार्डबोर्ड में, तो ये दिखता, और दिख भी रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एकदम स्ट्रेट पाथ में ही क्या किया गया है? होल किया गया है। बात समझ में आएगी नहीं? एकदम सीधी लाइन में। तो ये हो गई इसकी एक्टिविटी। दूसरा, लाइट रे बहुत ही बड़ी स्पीड से ट्रैवल करता है, बहुत ही हैवी स्पीड से ट्रैवल करता है। जैसे आपको एग्जांपल याद रखिएगा, ये सारे डाटा आपको याद होने चाहिए। किसी किसी बुक में आपको पॉइंट में डिफरेंस मिलेंगे, लगभग यही है, इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आंसर भी आपके इसी से आएंगे हमेशा।
तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर की बात करेगा तो वो है 2.99, क्या है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं। 2.99 को हम अप्रॉक्सली ये मान लेते हैं कि 3 लिख देते हैं ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, अच्छा इसको हम लिखेंगे कैसे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर VA, और इसको क्या लिखेंगे VW। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी है 2.25 इंटू 10⁸। ओके, अगर हम ग्लास की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है, तो वो है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितनी है, तो वो है 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कम नहीं है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके बोलूं तो मैं बोलूंगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर एयर में जा सकती है, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। इमेजिन करो थोड़ा सा, दिमाग अभी हाथ में आ जाएगा सोच सोच के सही बात है कि नहीं। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आपको बताऊं खासकर कि थोड़ा ये सोचना या ये खोजने की कोशिश करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सर इतनी स्पीड होती है, इतनी स्पीड होती है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसको मेजर कैसे किया गया होगा, इसको मेजर कैसे किया गया होगा, ये नहीं सोच पाते ना। यही तो सोचना है, यही साइंस है, यही है विज्ञान। अगर इसी चीज को हम समझ पा रहे हैं तो ये जान लीजिए कि हम राइट ट्रैक पे हैं, ठीक है। तो इससे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आप इस सब्जेक्ट में अच्छा खासा इंटरेस्ट लोगे। क्लियर है ना। तो बच्चे इस सब चीज़ को ध्यान में रखें। जैसे ये हुआ, इसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि अर्थ का मास बताया गया कि सर केजी इतना केजी है, 6 इंटू 10⁻24 kg, इतना केजी है मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ अगर इतना है तो सर ये कैलकुलेट कैसे किया गया होगा, पॉइंट वाली बात है ना। तो कैसे किया गया है इसको आप सर्च करिएगा, बहुत सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, वीडियो भी डाला गया इस पर, तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा। ओके, चलिए बात करते हैं लाइट रेस डुअल नेचर की, लाइट रेस की डुअल नेचर। तो लाइट रेस डुअल नेचर शो करता है, ठीक है। डुअल नेचर क्या, ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है और ये वेव नेचर भी शो करता है। वेव नेचर क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पूरी प्रॉपर्टी ये शो करता है। पार्टिकल नेचर ये कहता है कि लाइट रे छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में चलता है। क्या कहता है कि लाइट रे छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में चलता है, और इस एक एनर्जी पैकेट को हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, या क्वांटा, क्या बोलते हैं, या क्वांटा कहते हैं। क्लियर। ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, और एक पैकेट में जो एनर्जी होती है वो E = h न्यू के बराबर होती है। ये h है, ये न्यू, NEW, न्यू इसको पढ़ते हैं। ये फ्रीक्वेंसी होती है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। h क्या होता है, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, नाम जान लीजिए, आपका काम का नहीं है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू आपकी क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। एक दो जगह इसकी सहायता से मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि व्हेन अ लाइट रे पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है कि नहीं होती है, वेवलेंथ चेंज होता है कि नहीं होता है, एनर्जी चेंज होती है कि नहीं होती है। वहां पे इस रिलेशन का एक यूज है, जब मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसकी सहायता से मैं पढ़ाऊंगा। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी नहीं है, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर हाई स्कूल लेवल की बात कर रहा हूं तो उससे रिलेटेड ये वाली बात जो मैं आपको बताऊंगा वहां पे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके बच्चों, तो उसको आप ध्यान से जरूर देखिएगा और अलग से नोट करके इन चीजों को रखिएगा। क्लियर है ना, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, विजिबल लाइट रेज। ये विजिबल लाइट रेज हैं। जैसे आप रेनबो देखते हैं, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं,
तो वही है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, जिसको आप विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विबग्योर, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है। अब इसमें मैंने क्या लिखा हुआ वो समझिए। सबके वेवलेंथ की रेंज हमने लिखी है और फ्रीक्वेंसी की रेंज लिखी है। इसको आपको दिमाग में बिठा के रखना है। बड़े मुश्किल से डाटा हमको मिला, काफ़ी खोजना पड़ा, लेकिन धन्यवाद गूगल भैया का, मिल गए। देखो रेड क्या है? रेड की जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक है? 625 से 740 नैनोमीटर तक। क्या? नैनोमीटर तक। नैनोमीटर में ये सब है। और ऑरेंज का 590 से 625, येलो का 6। अच्छा देखो एक चीज़ और, हम लोग जब भी डाटा यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर के या इसको पूरा पूरा मान लीजिए आप 400 नैनोमीटर, इसको ऐसे लिखो, 400 नैनोमीटर से लेकर के इसको पूरा पूरा हम 700 मान लेते हैं, 700 नैनोमीटर। तो मोटी मोटा अगर बात में कहें तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ की रेंज है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज कितनी है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है। इसको आप दिमाग में बिठा करके रखेंगे। क्लियर है ना? आसान सी बात है, दिमाग में बिठा के रखना भी चाहिए। आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है। अच्छा इसमें देखो, ध्यान से देखो, अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कहाँ से? नीचे से ऊपर, हमेशा हम वी से स्टार्ट करेंगे, वायलेट से, क्योंकि विबग्योर में वी पहले आता है, तो इसी क्रम से हमेशा पढ़ेंगे विबग्योर ऐसे। तो विबग्योर नीचे से ऊपर चलिए तो होगा क्या? वेवलेंथ बढ़ रही है, यानी वायलेट की सबसे कम है, इंडिगो की उससे ज़्यादा, ब्लू की सबसे उससे ज़्यादा, ग्रीन की उससे ज़्यादा, येलो की उससे ज़्यादा, ऑरेंज की उससे ज़्यादा, रेड की उससे ज़्यादा। तो जिसकी जितनी वेवलेंथ है, जिस कलर की जितनी वेवलेंथ है, वो कलर उतनी दूर जाएगा। इसीलिए जो डेंजर साइन होते हैं वो रेड से बनते हैं। टैक्सी होता है, स्कूल बसेस होती हैं, सबको येलो से कलर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि दूर तक दिखाई दे। फॉग में भी क्या हो कि ये कलर दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत दूर से ही ये दिखाई दे जाएंगे। क्लियर है? तो जैसे लेजर हुआ था, लेजर किससे बनाया जाता है? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो, ग्रीन हो, रेड हो, इन सब का क्या बनाया जाता है? लेजर लाइट वगैरह जैसा मैंने इस्तेमाल किया, ये क्या ग्रीन है? क्यों यूज किया गया? वायलेट नहीं कर सकते। वायलेट करेंगे तो पता चला कुछ दूर जाने के बाद इतना स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा कि वो दिखेगा ही नहीं। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि इन चीजों की हमें काफी जरूरत पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये। क्लियर है? अच्छा इसमें देखो उल्टा कहानी है। इसमें हम नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, और इधर अगर हम नीचे से ऊपर बढ़ेंगे, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू ऐसे करके ऊपर बढ़ेंगे, तो हमारी फ्रीक्वेंसी घट रही है। यानी वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सबसे, उससे कम इंडिगो, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज और उससे कम रेड। क्लियर है? तो ये डाटा आपको याद करके रखना है, और ये कॉन्सेप्ट के साथ। हालांकि नेचुरल फिनोमिना जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये सब सारी चीज़ें मैं डिटेल में तब बताऊंगा। वहाँ पे मैं एक एक चीज़ बाई हैंड खुद बना करके आपको बताऊंगा, जिससे आपको सारी चीज़ें पढ़ने में काफ़ी आसानी हो। बहुत ट्रिकी बताऊंगा कि एक फिगर से आप सारी चीज़ें पढ़ लें, कम से कम 10 क्वेश्चन आपका तैयार हो, 15 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए। क्लियर है? तो आओ बच्चों ध्यान से देखो। अब विजिबिलिटी रेंज जो ये है, वेवलेंथ की रेंज है चाहे फ्रीक्वेंसी रेंज है, कभी कभी पूछ लेता है कि इस कलर की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो बेटे ये सब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिएगा इसको। इसके बाद है लाइट रे सोर्स प्रॉपर्टी। लाइट रे कुछ प्रॉपर्टी शो करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? रिफ्लेक्शन शो करता है। रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। क्लियर? रिफ्लेक्शन शो करता है। रिफ्रैक्शन जो कि हमें पढ़ना है। रिफ्रैक्शन क्या है? व्हेन अ लाइट रे पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स वे। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने मार्ग से भटक जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ऐसे ही हमको डिस्पर्सन भी पढ़ना है, स्कैटरिंग भी पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, क्रिटिकल एंगल पढ़ना है। ये सब सारी बातें हमें इसमें सीखनी है। क्लियर? इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टी में, लेकिन ये मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है? नेक्स्ट है, लास्ट है द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। खूब ध्यान से समझ लो ये बात, मतलब
मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एकदम हैशटैग में लगा दे रहा हूं, द स्पीड, अंडरलाइन करते चलते हैं जिससे कि आपको सारी चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाएं। द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस while traveling from one medium to another medium। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पर लाइट की स्पीड, वेवलेंथ चेंज होती है। कब? एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में। बट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। लेकिन न तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, न ही एनर्जी चेंज होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा तो एनर्जी बदलेगी ही नहीं लाइट की। क्यों? क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू पी। भाई H तो प्लैंक कांस्टेंट है, वो तो बदलेगा नहीं। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो एनर्जी बदलेगी। और हमें पता है कि ये अगर ये कांस्टेंट है तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है। इसका मतलब V बढ़ेगा तो E बढ़ेगी, V घटेगा तो ये घटेगा, और इसमें कोई चेंज नहीं है तो E में भी कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर H आपका कांस्टेंट है तो E विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। मतलब क्या है कि अगर अब हम न्यू को बढ़ा दें तो E बढ़ जाएगा, न्यू को घटा दें तो E भी घट जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव पर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी न्यू बदल ही नहीं रही है, कांस्टेंट है, while traveling from one medium to another medium, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में चेंज ही नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन याद रखिएगा, व्हेन अ लाइट रे पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे क्या होती है? डिफ्रैक्शन शो करती है, वो कुछ भटकेगी, उसकी स्पीड में चेंज आएगा, उसकी वेवलेंथ में चेंज आएगा, ये चीजें होंगी। तो इसको आप दिमाग में बिठा करके रखेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना? हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी, उसको मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। नंबर 1 हमने जाना, ध्यान से देखिए। नंबर 1 सेकंड, इतना ज्यादा मोटा, हाँ देखिए, नंबर 1 हमने जाना कि लाइट क्या है? लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? ऐसे बहुत सिंपल में लिख रहा हूं मैं। लाइट क्या है? एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है। और ये एनर्जी का फॉर्म है, इसके साथ साथ मदद करता है किसमें? हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ये हमारी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। पहला ये देखा। दूसरा हम लोगों ने देखा कि लाइट मदद तो कर रहा है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसे मीडियम की जरूरत नहीं होती है, यानी नो नीड ऑफ मीडियम, नो नीड ऑफ मीडियम, नो नीड ऑफ मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। कहने का मतलब यह है कि चलने के लिए इसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन याद रखना, खास बात बता रहा हूं, लेकिन मीडियम का फर्क किस पे पड़ता है? मीडियम का फर्क किस पे पड़ता है? मान लो ये एयर है और एयर से ये आ रहा है वाटर में, एयर से आ रहा है वाटर से, और वाटर से आ रहा है फिर एयर में। तो होगा क्या? खूब ध्यान से समझो। लाइट रे आई, एक सेकेंड, ये अब सही है। ये लाइट रे आई, लाइट रे थोड़ी और मोटी थी, हाँ अब सही है। लाइट रे एयर में आई तो स्पीड इसकी कितनी है? VA। एयर से वाटर में जाएगी, एयर से अगर वाटर में जाएगी तो ये ऐसे गई, मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड इसकी VW होगी, और फिर एयर में जाएगी तो ये ऐसे जाएगी, और इसे बोलेंगे हम VA। एयर में इसकी स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में जाएगा, देखो ध्यान से समझो इस बात को, वाटर में जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जा रही है? 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फिर वाटर से एयर में आ गई तो फिर से इसकी स्पीड कितनी बन गई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
कहने का मतलब यह है कि अलग अलग मीडियम में जाने पर